अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, लेट कर लें ये सारा कुछ x के बराबर है और उसके बाद लॉग ले लें ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो लॉग सेपरेट करते हुए प्लस आ जाएगा और डिवीजन है जिसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा लॉग ऑफ 5.234। अब लॉग 3.68 बच्चों, अब हम करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करेंगे जो हम पिछली किसी क्लास में कर चुके हैं। तो आपको याद होगा करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते थे कि पॉइंट से पहले जो डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। और मैंटीसा फाइंड करने के लिए पहली दो वैल्यूज़ सिलेक्ट कर लें। तो 36 की वैल्यू 8 के कॉलम में चेक करें। जी ये 36 है, तो 36 की वैल्यू 8 के कॉलम में चेक करें तो ये आ जाएगी 5658। तो ये आप देख सकते हैं 5658 है प्लस 4.21 करेक्टरिस्टिक अगेन 0 एंड 42 की वैल्यू 1 के कॉलम में चेक करें। जी तो 42 की वैल्यू 1 के कॉलम में तो 6243। हाँ जी 6243 माइनस करेक्टरिस्टिक फिर 0 एंड 52 की वैल्यू 3 के कॉलम में चेक करें और फिर मीन डिफरेंस में जाके 4 वाला कॉलम भी हम चेक करेंगे। जी तो 52 की वैल्यू 3 के कॉलम में, तो ये 3 का कॉलम है तो ये आ जाएगा 7185 और फिर 4 का मीन डिफरेंस, ठीक है। 4 के मीन डिफरेंस में ये हमें मिल जाएगा 3। तो 7185 में 3 ऐड कर दें तो 7188 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7188। अब तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4713। नाउ एंटी लॉग दोनों तरफ अगर अप्लाई करें, क्योंकि लॉग ख़त्म करना चाहते हैं तो एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स, तो 0.47 इसकी वैल्यू 1 के कॉलम में चेक करेंगे और फिर 3 के मीन डिफरेंस में देखेंगे। जी ये है टेबल ऑफ एंटी लॉग। तो 0.47 ये देखें जी 0.47। तो 0.47 की वैल्यू को जी तो 0.47 की वैल्यू को 1 के कॉलम में चेक करेंगे तो 2958 और 3 का मीन डिफरेंस। जी 3 का मीन डिफरेंस, तो जो 3 का मीन डिफरेंस है वो 2 है। तो 2958 में 2 ऐड करें तो 2960 आ जाएगा। ये देखें जी 2960। तो लेकिन ये जो x की वैल्यू आई है इसका करेक्टरिस्टिक 3 है, क्योंकि डेसिमल 0 के बाद है तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं। तो हमें इसका करेक्टरिस्टिक 3 नहीं चाहिए, बल्कि जिस वैल्यू का हमने एंटी लॉग फाइंड किया है उसमें हम देखेंगे कि डेसिमल से पहले क्या वैल्यू है। तो वहाँ 0 है, तो हमें इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि इसका करेक्टरिस्टिक भी 0 होना चाहिए। तो अगर अब ज़ीरो चाहिए तो पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें तो ये बन जाएगा 2.960। क्योंकि अब अगर मैं इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करूं तो पॉइंट से पहले 2 है, एक ही डिजिट है, तो 1 माइनस 1 कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा और यहाँ हमें 0 ही चाहिए था। इसके बाद है पार्ट 2। लेट कर लें, इस सारे सवाल को x का नाम दे दें और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 4.67 टाइम्स 2.11 टाइम्स 2.397। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक 4.67 आ जाएगा लॉग के साथ, फिर मल्टीप्लिकेशन की वजह से प्लस आ जाएगा और फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन की वजह से प्लस आ जाएगा। अब 4.67, तो 4.67 का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो होगा जी 0, क्योंकि डेसिमल से पहले 4 है, 1 डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करते हैं 0। तो 46 की वैल्यू 7 के कॉलम में चेक करें। जी 46 की वैल्यू 7 के कॉलम में चेक करें तो 6693 है, तो यह आ जाएगा 6693 प्लस लॉग 2.11। तो डेसिमल से पहले एक ही नंबर है, करेक्टरिस्टिक 0 होगा। तो 21 की वैल्यू 1 के कॉलम में चेक करें तो 3243 होगी प्लस
log 2.397, तो अगेन करेक्टरिस्टिक ज़ीरो। और अब आप अगर 23 की वैल्यू 9 के कॉलम में चेक करें, ये देखें जी 23 की वैल्यू 9 के कॉलम में चेक करें तो 3784 होगी। और उसके बाद मीन डिफरेंस 7 का मीन डिफरेंस देखें तो 13 है, तो 3784 में 13 ऐड कर दें तो 3797 होगा। ये देखें जी 3797। अब तीनों को ऐड करें तो 1.3733। और टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये देखें एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3733। तो 0.37 ये सिलेक्ट कर लेंगे एंटी लॉग फाइंड करने के लिए, और इसकी वैल्यू 3 के कॉलम में चेक करेंगे जी 0.37। तो इसकी वैल्यू 3 के कॉलम में 0 1 2 3, तो ये है 2360। और मीन डिफरेंस में जाके वो भी 3 वैल्यू चेक करेंगे तो वहाँ 2 है, तो 2360 में 2 ऐड करें 2362 जी, तो ये आ गया 2362। लेकिन इसका भी करेक्टरिस्टिक 3 है और हमें कितना चाहिए, ये देखें हमने किस नंबर का एंटी लॉग फाइंड किया 1.3733, तो 1। तो इसको हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि इसका करेक्टरिस्टिक भी 1 होना चाहिए। तो 1 के लिए आप ऐसा करें कि 2 डिजिट छोड़ दें, तो ये बन जाएगा 23.62। अब अगर मैं इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करूं तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो 2 में से 1 माइनस कर दें 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 3 जो है अब इसको हम करेंगे, तो इसको भी आप x का नाम दे दें, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ लॉग आ जाएगा। लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक 20.46 पावर 2, तो पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा 2 लॉग ऑफ 20.46, मल्टीप्लिकेशन है प्लस आ जाएगा, लॉग ऑफ 2.4122 डिवीजन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, लॉग 754.3। अब 2 टाइम्स 20.46, तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो 2 में से 1 माइनस कर दें तो करेक्टरिस्टिक 1 होगा। अब 20 की वैल्यू 4 के कॉलम में चेक करें जी, 20 की वैल्यू 4 के कॉलम में चेक करें 0 1 2 3 4, तो 3096। और 6 के मीन डिफरेंस में भी देखना है हमने, तो ये जी ये 6 का मीन डिफरेंस है, तो ये भी 13 है, तो 3096 में 13 ऐड कर दें 3109 आ जाएगा, प्लस 2.4122, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी ज़ीरो है। और तो 24 की वैल्यू 1 के कॉलम में चेक करें और फिर 2 का मीन डिफरेंस देखेंगे। हाँ जी 24 की वैल्यू 1 के कॉलम में 3820, और 2 का मीन डिफरेंस तो ये 4 है, तो 3820 में 4 ऐड करें तो 3824, तो ये आ जाएगा 3824 माइनस 754.3। पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं, 3 में से 1 माइनस कर दें करेक्टरिस्टिक 2 होगा। 75 की वैल्यू 4 के कॉलम में चेक करें, तो 75 की वैल्यू 4 के कॉलम में चेक करें तो ये आ जाएगा 8774। और फिर मीन डिफरेंस में जाके 3 वाला कॉलम देखेंगे तो वहाँ 2 होगा, तो 8774 में 2 ऐड करें तो 8776 आ जाएगा, तो 8776, तो ये 6 होगा। और इस तरह से अगर आप इन सबको ऐडअप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1267। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1267। तो अब इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो 0.12 की वैल्यू 6 के कॉलम में चेक करेंगे और 7 के मीन डिफरेंस में देखेंगे जी, तो 0.12 की वैल्यू 6 के कॉलम में, हाँ जी 1337, और 7 का मीन डिफरेंस भी देखेंगे तो ये है जी 2, तो 1337 में 2 ऐड करें 1339, तो ये आ जाएगा 1339। अब इसका करेक्टरिस्टिक भी 3 है और हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक 0, तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें तो ये बन जाएगा 1.339, ये हमारा आंसर है। इसके बाद पार्ट 4 है, तो इसको भी लेट कर लें कि ये x के बराबर है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ़्ट साइड पे भी लॉग आ जाएगा, राइट साइड पे लॉग आ जाएगा। तो राइट साइड पे नेक्स्ट स्टेप में 9.364, क्योंकि थर्ड रूट है तो ये पावर 1/3 बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, तो 1/3 पावर है, ये लॉग से पहले आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा लॉग 21.64, और डिवीजन की वजह से माइनस लॉग 3.21। अब 9.364
तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 0, एंड 93 की वैल्यू 6 के कॉलम में चेक करें जी। तो 93 की वैल्यू 6 के कॉलम में चेक करें, 0 1 2 3 4 5 6, तो 9714। और 4 के मीन डिफरेंस में भी देख लें, 2 है, तो 9713 में 2 ऐड करें 9715, तो ये आ जाएगा 9715 प्लस 21.64। तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, 2 माइनस 1 1, तो 21 की वैल्यू 6 के कॉलम में चेक करें, तो 21 की वैल्यू 6 के कॉलम में चेक करें, 0 1 2 3 4 5 6, तो 3345, एंड 4 का मीन डिफरेंस भी देख लें, 8 है, तो 3345 में 8 ऐड करें तो 3353, तो ये आ जाएगा 3353 माइनस 3.21, तो करेक्टरिस्टिक इसका भी ज़ीरो होगा। 32 की वैल्यू 1 के कॉलम में चेक कर लें, तो ये आ जाएगा 5065। अब इन सब को सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा log x इज़ इक्वल टू 1.1526। अब हमें x चाहिए तो log ख़त्म करना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.1526। तो 0.15 की वैल्यू 2 के कॉलम में चेक करें, 0.15 की वैल्यू 2 के कॉलम में चेक करें, 0 1 2, तो 1419, और 6 का मीन डिफरेंस देखें तो यहाँ भी 2 है, तो 1421, तो ये आ जाएगा 1421। अब इसका करेक्टरिस्टिक भी 3 है, तो हमें 1 चाहिए ना, तो हम इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमें 1 चाहिए, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 14.21। अब हम अगर इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो वो एग्जैक्टली 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m equals to log a over a naught to the base 10. If amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, then what is the magnitude of the earthquake? तो अर्थक्वेक के लिए जो मैग्नीट्यूड है उसका फार्मूला गिवन है, उसके लिए एम्पलीट्यूड भी गिवन है और एम्पलीट्यूड रेफरेंस एम्पलीट्यूड भी गिवन है। तो यहाँ पे सारा डाटा पुट करें, a इज़ इक्वल टू 10,000 और a नॉट इज़ इक्वल टू 10, तो यहाँ पर m आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सारा डाटा इसमें इस फार्मूले में पुट करें, तो a की जगह आ जाएगा 10,000 और a नॉट की जगह आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। तो इस 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और ये 3 लॉग से पहले आ जाएगा, तो 3 लॉग 10 टू द बेस 10। अब ये वैल्यू भी सेम है, बेस भी सेम है, तो आंसर 1 आएगा, तो 3 1 3, सो इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is ₹y। तो अब्दुल्ला ने 1 लाख इन्वेस्ट किया सेविंग स्कीम में और 5% एक साल के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से जो टोटल वैल्यू उसकी इन्वेस्टमेंट की होगी वो t ईयर्स के बाद ₹y हो जाएगी। t ईयर्स यानी t हमें नहीं पता और y भी हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 लाख टाइम्स 1.05 पावर t, वेयर t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख की थी, डबल हो जाएगी तो ये 2 लाख हो जाएगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2 लाख, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। टाइम हमने फाइंड करना है इन ईयर्स, तो ये हमारा फार्मूला है, इसको लेट कर लें, y इक्वल्स टू 1 लाख टाइम्स 1.05 पावर t, वेयर t इज़ नॉन नेगेटिव। तो ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में, ये y की वैल्यू यहाँ इस जगह पुट करें, तो 2 लाख इज़ इक्वल टू 1 लाख टाइम्स 1.05 पावर t, तो ये 1 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखें ये सारे ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 इज़ इक्वल टू 1.05 पावर t। अब t हमने फाइंड करना है और t पावर में है, तो t को पावर से नीचे उतारना है, तो log अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा log 2 इज़ इक्वल टू log 1.05 पावर t। अब t इस log से पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा t log 1.05, और यहाँ से log 2 की वैल्यू 0.3010 होगी, क्योंकि 2 का करेक्टरिस्टिक 0 होता है
और अगर हम 20 की वैल्यू 0 के कॉलम में चेक करें जी, तो 20 की वैल्यू 0 के कॉलम में आप देख सकते हैं 3010 है, तो यहाँ आ जाएगा 3010, तो 1.05, तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस कर दें 0। और 10 की वैल्यू 5 के कॉलम में चेक करें जी, तो 10 की वैल्यू 5 के कॉलम में 0212, तो ये आ गया 0212। अब ये t से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर दें तो t इज इक्वल टू 14.2, और t जो है ईयर्स में है, तो इसका मतलब है 14.2 ईयर्स के बाद अब्दुल्ला की जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 8, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर t डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड, यानी कि वो माउंटेन पर हाइकिंग कर रही है, तो हर 100 मीटर की हाइट के बाद जो टेम्परेचर है उसमें कमी आ रही है 3% की। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था सी लेवल से वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है सी लेवल पर, और इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट करें टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। तो अगर सी लेवल पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस सी लेवल से 500 मीटर की हाइट पर एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर कितना होगा। तो टी आई 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमें गिवन है, और एच हाइट एल्टीट्यूड 500 मीटर गिवन है, टेम्परेचर हमने फाइंड करना है, तो ये फार्मूला हमें गिवन है, तो लेट कर लें टी इज़ इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 पावर एच बाय 100, तो टी आई इज़ 20 एंड 0.97, एच की जगह 500 पुट कर दें, ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर 5 हो जाएगी। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log t इज इक्वल टू log ऑफ 20 टाइम्स 0.97 पावर 5, तो log 20 अलहदा और मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस आ जाएगा, ये पावर है 5 तो ये 5 जो है ये log से पहले आ जाएगी, और log 0.97, ये log अप्लाई करने से पावर 5 जो थी वो log से पहले आ गई, तो log 20, तो इसी तरह से 20 है तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक 1 होगा, 2 माइनस 1 1, एंड 20 की वैल्यू 0 के कॉलम में अभी हम चेक कर चुके हैं तो 3010 थी, एंड 5 टाइम्स 0.97, तो पॉइंट को अगर आप 9 के बाद लिखें तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, अगर पॉइंट राइट साइड की तरफ जाए तो जो करेक्टरिस्टिक होता है वो माइनस की तरफ, वो माइनस में होता है, ठीक है, और इसको हम 1 बार लिखते हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो पड़े हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं पड़ा यानी ज़ीरो, तो ज़ीरो में आप क्या करें 1 ऐड कर दें और बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1, तो -1.97, तो 97 की वैल्यू 0 के कॉलम में चेक करें जी, तो 97 की वैल्यू 0 के कॉलम में 9868, हाँ जी 9868, तो ये आ जाएगा 9868। अब 1.3010 प्लस 5, ये देखें ये करेक्टरिस्टिक माइनस का है लेकिन मैंटीसा प्लस का है, तो करेक्टरिस्टिक का -1 अलहदा लिख देंगे और प्लस के बाद मैंटीसा लिख देंगे 0.9868, तो इसके बाद 1.3010 प्लस 5, अब इन दोनों को ऐड करें तो -0.0132 आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो -0.0660, अब दोनों को माइनस कर दें तो log t इज इक्वल टू 1.235, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये देखें एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.235, तो 0.23 इसकी वैल्यू 5 के कॉलम में देखेंगे जी, तो 0.23 की वैल्यू 5 के कॉलम में देखेंगे तो ये आ जाएगा 1718, हाँ जी 1718। अब इसका करेक्टरिस्टिक भी 3 है और हमें कितना चाहिए, हमें 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स छोड़ने के बाद डेसिमल पुट करेंगे और ये बन जाएगा 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब ये कि एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स द टेम्परेचर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर में कमी आती जा रही है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़।